इस वजह से हमारे अंदर ख़यालात आते हैं, दिन में हज़ारों ख़यालात आते हैं। सुबह से लेकर रात तक हमारे अंदर ख़यालात, पास्ट के बारे में, गुज़रे हुए कल के बारे में हमारे अंदर ख़यालात आते हैं, आने वाले कल के बारे में हमारे अंदर ख़यालात आते हैं, हज़ारों ख़यालात आते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हमने अच्छा माना है, बोला है कि अच्छा है, उसके ख़यालात आते हैं। जिस चीज़ को हमने बुरा समझा है, उसके ख़यालात आए। आपको पास्ट के बारे में, गुज़रे हुए कल के बारे में वो ख़याल आते हैं जिनको आपने बुरा समझा है, जो सिचुएशन जिनको हमने बुरा समझा है वो उनके ख़याल आते हैं, जिनको आपने अच्छा समझा है उनके ख़याल आते हैं। और जब आपको फ्यूचर के बारे में ख़याल आता है, जो फ्यूचर की सिचुएशन है जिनको आपने अच्छा माना है कि उनको आपको पाना है, अच्छे हैं, उनके ख़यालात आते हैं। जिनको आपने बुरा माना है कि ऐसा मेरे साथ ना हो, उसके ख़यालात आते हैं। जो आप कहते हो पास्ट में मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनके ख़यालात आते हैं। जो आप चाहते हो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, जो अच्छे हैं, उनके ख़यालात आते हैं। और फ्यूचर में जो आप चाहते हो कि वैसा हो, उसके ख़यालात आते हैं। और वो जो फ्यूचर में आप चाहते हो वो मेरे साथ ना हो, उसके ख़यालात आते हैं। कि कुछ सिचुएशन को आपको अच्छा माना है फ्यूचर के, कुछ को बुरा, और पास्ट के ऐसे। अगर आपके चीज़ों को आप एज इट इज़ देखो जैसे वो हैं, अच्छा, अच्छे और बुरे को छोड़ दो कि कोई चीज़ अच्छा नहीं, बुरा नहीं। जब आप समझ लेते हो कि वाकई में कोई भी सिचुएशन पास्ट का, फ्यूचर का अच्छा बुरा नहीं है, तो फिर पास्ट के बारे में ख़यालात आने बंद हो जाएंगे। कोई ख़याल नहीं आएगा कि जब तक कोई चीज़ आप मानोगे अच्छा है तब ख़यालात। कि बच्चे के अंदर ख़यालात क्यों नहीं आते? कि बच्चा कुछ मानता नहीं कि अच्छा है ये बुरा है, तो कुछ मानता नहीं उसके अंदर। क्योंकि मेमोरी हमारे अंदर उस वक्त ख़यालात लाता है जब आप मानते हो कि मेमोरी के कुछ हिस्से अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, उनके ख़यालात आते हैं। जब आप चीज़ों को जैसे हैं वैसे देखोगे, एज इट इज़ जैसे हैं, तो फिर आपके अंदर फ्यूचर के बारे में कोई ख़याल नहीं आएगा। आप फ्यूचर को भूल जाओगे, पास्ट को भी भूल जाओगे, पास्ट के कोई ख़यालात नहीं आएंगे, और फ्यूचर के भी कोई ख़यालात नहीं। आप फ्यूचर को भूल जाओगे, पास्ट को भूल जाओगे, तो आप इस मोमेंट में रहोगे, प्रेजेंट में रहोगे। प्रेजेंट में खुशी है, वो ज़िंदगी है। पास्ट और फ्यूचर में खुशी नहीं है, ज़िंदगी नहीं है। बच्चा हमेशा प्रेजेंट में होता है, इसलिए वो खुश है। और थिंकिंग क्यों चल रहा है? हम कहते हैं ये अच्छा है, बुरा है, ये मुझे चाहिए, डिज़ायर, फियर, अच्छे बुरे की वजह से। क्योंकि मैं मानता हूँ ये अच्छा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा, जो मैं देख रहा हूँ मैं इसको जज करूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, ये अच्छी गाड़ी है, ये बुरी गाड़ी है। चीज़ों को हमने अगर, जब एक बच्चा है वो कुछ नहीं सोचता, उस चीज़ों को देखता है बस। और बच्चे को देखो, उसके आंखों को देखो, सब देख रहा है, कुछ अपने अंदर बोल नहीं रहा, किसी चीज़ को लेबल नहीं कर रहा। जब आप चीज़ों को लेबल करते हो, फिर आप दुख क्रिएट करते हो, सोच रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, फिर आपका जो इंट्यूशन है, जो आपका नेचुरल माइंड है, वो बंद हो जाता है। जब आप चीज़ों को, जब आप देख रहे हो तो कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, तो आपके पास सोचने का कुछ नहीं है। जब दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, तो आप डिज़ायर नहीं करोगे ये मुझे पाना है। क्योंकि आप जिस चीज़ को अच्छा बोलोगे तो आपको ये तो डिज़ायर, मुझे ये हासिल करना है। आईफोन अच्छा है, अमीरी अच्छा है, सक्सेस अच्छा है, तो आई वांट दैट। जब आप किसी चीज़ को अच्छा नहीं बनाओगे तो आपको ये डिज़ायर नहीं आएगा कि मुझे चाहिए। जब आप किसी चीज़ को बुरा नहीं मानोगे तो आपके अंदर डर नहीं आएगा कि मुझे वो नहीं चाहिए। तो आप चीज़ों को जज नहीं करोगे, और ये ख्वाहिश नहीं बनाओगे मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। जब कोई अच्छा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, तो फिर आपके अंदर ख्वाहिश और डर नहीं होगा। जब ख्वाहिश और डर नहीं होगा, गुस्सा, कि जब चीज़ों को बुरा नहीं मानो तो गुस्सा भी नहीं होगा, तो एंग्जाइटी क्या है, डर, वो भी नहीं होगा। डिप्रेशन, गिल्ट, ये भी नहीं होगा। जब आप चीज़ों को जैसे हैं वैसे देख लेते हो, फिर आपके अंदर गिल्ट ज़ीरो, डिप्रेशन ज़ीरो, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो हुआ था वो अच्छा था, कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। तो गिल्ट, जो गुस्सा है, जो नफ़रत है दिल में कि वो इंसान बुरा है, या गुस्सा है खुद से, वो भी ख़त्म हो जाता है। और ख्वाहिशात ज़ीरो हो जाते हैं, और डर ज़ीरो हो जाता है, और सोचना ज़ीरो हो जाता है। जो आपका इंटेलेक्ट है वो खामोश हो जाता है। क्योंकि अभी बिलीव्स की वजह से आप चीज़ों को अच्छा बुरा बना रहे हो। आपका ध्यान फिर इधर से उधर भटक रही है, सोच रहे हो वो सोच रहे हो, फिर आपका ध्यान शांत हो जाएगा, अपनी जगह में रुक जाएगा, इधर से उधर भटकेगा नहीं। फिर आपका जो इंट्यूशन माइंड है, जो आपका रियल माइंड है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसका नेचर क्या है? मोहब्बत, हैप्पीनेस, सुकून। तो ये हमारा नेचर है। अभी हमने क्या समझा है कि अभी हम समझते हैं कि हमारा नेचर, ये गुस्सा नॉर्मल है। मतलब हम ये नहीं समझते कि हमारा माइंड बीमार है, क्योंकि सब गुस्से में हैं, सबके अंदर गुस्सा है, सबके अंदर लालच है, सबके अंदर डर है, डिज़ायर है, ख्वाहिशात हैं, गिल्ट है, थॉट्स, ख़यालात आते हैं पास्ट और फ्यूचर के बारे में, हमेशा सोच रहे हैं, सब ऐसे हो रहे हैं। तो हम कहते हैं नॉर्मल है शायद, पर ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल बच्चे का जो माइंड होता है वो नॉर्मल है, जो चीज़ों को एज चीज़ देखता है, जो अवेयर होता है। बच्चा देखो अवेयर है, देख रहा है, मगर हम तो ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग की तरह, जैसे हमको बचपन में प्रोग्राम किया, हम उस रोबोट की तरह चल रहे हैं। तो ये प्रोग्रामिंग जो हमारे अंदर किया गया, उसको फॉर्मेट करना है, डिलीट करना है, समझ के, तो समझना है कि अच्छा और बुरा एग्जिस्ट नहीं करता है हकीकत में।